इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, चलिए बात करते हैं इसके बारे में। देखो, इन्वेस्टमेंट के फ्लक्चुएशन के लिए जो रिजर्व बनाया गया हो उसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। क्या कह दिया सर? देखो, हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हमने माना कि हमारी जो बुक वैल्यू है, क्या है? बुक वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की, वो है 2 लाख रुपए। अब हमने 2 लाख रुपए बना करके ये छोड़ दी, हमने बुक वैल्यू करके छोड़ दी। लेकिन कुछ दिनों बाद, अब जरूरी तो है नहीं इन्वेस्टमेंट इतने के लेंगे भाई, इन्वेस्टमेंट मतलब हमने शेयर्स खरीद रखे हैं, किसी के डिबेंचर खरीद रखे हैं, वो अप एंड डाउन चलता रहता है। अब मैंने कहा जो मार्केट वैल्यू थी, जो मार्केट की वैल्यू थी वो 2,20,000 रुपये हो गई। बड़ी अच्छी सिचुएशन है तो भाई, 2,20,000 हो गई हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू। लेकिन कभी कभी ऐसे भी तो हो सकता है कि 1,80,000 रह जाए इन्वेस्टमेंट की वैल्यू। हाँ जी, अब क्या हो गया? ये 20,000 रुपये से घट गई वैल्यू। तो ये जो फ्लक्चुएशन हो रहा है, बढ़ना या घटना, उस फ्लक्चुएशन को सहन हम ना करें, मतलब इतना ज्यादा हमारे बिजनेस पर इफेक्ट ना हो, उसके लिए ही हमने क्या तैयार करा हुआ है? अपना इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। बात समझ में आ गई? ओके सर। अब एक बात बताओ, इसमें ये तो है नहीं जरूरी कि चेंजेस होगा ही होगा, ऐसा भी तो हो सकता है ना हो चेंजेस। तो व्हेन बुक वैल्यू एंड एमवी मतलब मार्केट वैल्यू आर सेम, ठीक है। और दूसरी सिचुएशन हो सकती है व्हेन बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू आर नॉट सेम, या तो सेम हो, मतलब हमने मार्केट वैल्यू ली थी 2 लाख रुपए की, और आज भी काफी दिनों बाद जब हम चेंजेस कर रहे हैं अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो 2 लाख रुपए ही है मार्केट वैल्यू हमारी, ठीक है। तो कोई चेंजेस नहीं है, बुक वैल्यू कितनी? मार्केट वैल्यू। लेकिन आज हमने देखा अपने मार्केट वैल्यू को, तो वो हमने देखा वो भी 2 लाख की है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम है। तो इस वाले केस में एंट्री आप कैसे पास करोगे? इसमें आप एंट्री ऐसे पास करोगे, मान लो आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो बना हुआ है वो है 50,000 रुपए का। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमारा लाइबिलिटी साइड में दिखेगा जब हम क्वेश्चन करेंगे, 50,000 रुपए का बना हुआ है। तो जैसे हम किसी भी रिजर्व को ट्रांसफर कर देते थे, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बस इसे भी ऐसे ही ट्रांसफर करना है, बट रिजर्व का नाम हट करके यहाँ से क्या आ जाएगा? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। IFR अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आ जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। ये कोई बहुत बड़ी सिचुएशन नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि ये आएगा एग्जाम में? बिल्कुल नहीं आएगा, मुझे लगता है ये आएगा, क्योंकि इसमें ही हमें कुछ चीजें देखनी पड़ेंगी। क्या चीजें देखनी पड़ेंगी? इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपए का, मान लेते हैं इन्वेस्टमेंट की वैल्यू रह गई 1.5 लाख रुपए, घट गया 2,20,000 हो गई, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ गया। मार्केट वैल्यू 2 लाख की ही है, तो इन्वेस्टमेंट उतना ही है, इक्वल है, ना घटा ना बढ़ा। 3 केस तो यही हो गए। चौथा केस, इन्वेस्टमेंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है, देयर इज नो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू, तो क्या करेंगे? एक केस की इन्वेस्टमेंट ना 1,40,000 का रह गया, मतलब ये रिजर्व बना हुआ था 50,000 का, रिजर्व से भी ज्यादा फ्लक्चुएशन हो गया, मार्केट वैल्यू हमारी इन्वेस्टमेंट की इतनी गिर गई, वो रिजर्व से भी अब क्या नहीं होगा? कंपेंसेट नहीं होगा, वो पूरा नहीं होगा। तो यही केस हमें देखने हैं, और इन केसेस को देखने के लिए मैं आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन ला रहा हूँ, वो बेटा सारी केसेस को इंक्लूड करता है, इसलिए चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, और उसमें इलस्ट्रेशन नंबर 9 में आपको देखना क्या है? ए बी एंड सी शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। फ्यूचर प्रॉफिट जो उन्होंने डिसाइड करा है 2:3:4 का कराया विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2018, एंड एक्सट्रैक्ट ऑफ देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2018। लायबिलिटीज और एसेट दी हुई है, लायबिलिटी साइड में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व यानी IFR दिया हुआ है, 18,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट दी हुई है इन्होंने 2 लाख रुपए की। इन्वेस्टमेंट जो हमारी बैलेंस शीट में शो होती है उसे हम क्या कहते हैं? बुक वैल्यू कहते हैं। शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इनटू द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस, उन्होंने केस नंबर 1 बताया हुआ, इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन। केस नंबर 2, if the market value of the investment is 2 लाख रुपीज, मतलब बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट सिचुएशन में 1,91,000 रुपए, फिर नेक्स्ट में 2,18,000, फिर नेक्स्ट में 1,73,000 रुपए। कैसे 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 हम इन्हें डील करेंगे, जरा इसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। इसे मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। देखिए, उसका कोई फायदा नहीं है, मैं सारे केसेस आपको पहले समझाता उसके बाद फिर इलस्ट्रेशन कराता, बेटा दुगना टाइम लग जाएगा। एक एग्जांपल यहाँ से उठा लेते हैं, अमाउंट भी होगी, मैं आपके साथ केस आपके साथ डिस्कस करता चलूंगा, ठीक है बेटा? ओके सर। केस नंबर 1 जो है, देयर इज नो अदर इन्फॉर्मेशन। अब कोई अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है,
तो हम मान लेते हैं 2 लाख के हमारे इन्वेस्टमेंट थे, 2 लाख के ही होंगे, तो जो रिजर्व है बस उसे बांट दीजिए आप। रिजर्व कैसे बटेगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, कौन कौन बंदे थे, ए था, बी था और सी था, बस टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल और टू सीज कैपिटल आ जाएगा। अमाउंट कितनी है, 18,000 रुपए की अमाउंट है, आप लोग लिख लेना बस यहाँ पर एज कैपिटल, बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल अकाउंट। अगर मैं बात करूं ये किस रेशियो में बटेगा, तो ध्यान रखना ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ये डिवाइड होगा। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका क्या है, 4:3:2 है, तो 4 3 7 2 9, 4/9 इसका 4/9, 3/9 और 2/9, जो कि इनकी वैल्यू आएगी, मैं देख करके लिख देता हूं, कैलकुलेशन कराने में कोई फायदा नहीं है यहाँ पर, 8,000, 6,000 और 4,000 बस, और आपको इस केस में कुछ नहीं करना। अगर केस आता है कि कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है क्वेश्चन में, मान लो आप फुल लेंथ का क्वेश्चन कर रहे हो, वहाँ पर ऐसी सिचुएशन आ जाती है, रिजर्व आपको दिख रहा है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी एसेट साइड में दिख रही है, लेकिन कोई एडजस्टमेंट में आपको इससे रिलेटेड पॉइंट नहीं दिख रहा, तो आप ऐसे करोगे उसका सोल्यूशन, ठीक है। ठीक है सर। पॉइंट नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड की बात करते हैं। केस नंबर सेकंड में क्या कह रहे हैं, केस नंबर सेकंड में क्या कह रहे हैं, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 2 लाख रुपीज, मतलब ये कि बुक वैल्यू भी 2 लाख रुपए थी, बुक वैल्यू भी 2 लाख रुपए थी और मार्केट वैल्यू भी इतनी थी 2 लाख रुपए की, तो सीधी सी बात है 18,000 रुपए को आप ऐसी बांट दो, तो ये भी एंट्री आपकी क्या आएगी, वही IFR डेबिट, क्योंकि अभी कोई रिजर्व में छेड़खानी हुई नहीं है। टू ए, टू बी और टू सी, कैपिटल अकाउंट लगा लेना, करंट अकाउंट होंगे, फिक्स कैपिटल होगी तो करंट अकाउंट लगाना पड़ेगा आपको, करंट अकाउंट दिखाना पड़ेगा, ठीक है। बस ऐसे ही 8,000, 6,000 और 4,000, यही एंट्री आएगी। ये एंट्री क्यों आई, क्योंकि 2 लाख रुपए के ही हमने इन्वेस्टमेंट पहले वाले केस में सोचे थे और 2 लाख रुपए के ही इन्होंने अब यहाँ पर दिए हैं। ये वाला केस किसका है, ये केस वो वाली एंट्री है जब हमने ये वाला मेथड समझाया था आपको कि जो द मार्केट वैल्यू एंड बुक वैल्यू आर द सेम, ठीक है। ओके सर, चलिए केस नंबर 3 की बात करते हैं, दोनों को मैं हटा रहा हूँ। केस नंबर 3 की बात करते हैं। केस नंबर 3 में कह रहा है द मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज 1,91,000। केस नंबर 3 देखो, मार्केट वैल्यू कितनी बताई है उसने, 1,91,000 रुपए की, 1,91,000, जबकि बुक वैल्यू क्या थी हमारे इन्वेस्टमेंट की, 2 लाख। तो भाई कितना घट गया, फ्लक्चुएशन कितना आ गया, 9,000 रुपए का फ्लक्चुएशन आ गया। रिजर्व कितने का बना हुआ था, रिजर्व हमारे पास 18,000 रुपए का बना हुआ था। अब एक बात सोचो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को अगर हम डेबिट करें, देखना जरा, इन्वेस्टमेंट हमारे घट गए या नहीं घट गए, इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कर दो, इन्वेस्टमेंट मेरे कितने से घट गए, 9,000 रुपए से। सर हमने ऐसा क्यों करा, देखो मान लेते हैं ना इन्वेस्टमेंट पे डैप लग गया, इन्वेस्टमेंट पे डैप मान लेते हैं, 1 मिनट, मेरी कोई बिल्डिंग थी 2 लाख की, 1,91,000 रुपए की रह गई, डेप्रिसिएशन टू बिल्डिंग आप एंट्री लाते, तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, बस डेप्रिसिएशन टू इन्वेस्टमेंट कर दिया। देखो जरा, डैप टू इन्वेस्टमेंट, डैप टू इन्वेस्टमेंट कर दिया, बस 9,000 रुपए में यहाँ से रिकॉर्ड करता आपने। लेकिन इस 9,000 को मुझे डैप में ले जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने इसके लिए क्या बना रखा है, रिजर्व बना रखा है, तो मैं इसको डेप्रिसिएशन से ना ट्रीट करके अपने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से ट्रीट करूंगा, वहां तक जहां तक मेरी गुल्लक में पैसा है। मतलब ये कि मेरे पास रिजर्व में जहां तक पैसा बना हुआ है, मैं पहले वहां तक अपना कंपनसेशन लूंगा, उसके बाद अगर नहीं होता तो फिर मैं जाऊंगा कहाँ, रिवैल्यूएशन अकाउंट पर। ध्यान रखना, रिवैल्यूएशन अकाउंट पर। सर क्या होता है बेटा, अगले लेक्चर में समझाया जाएगा। सर यही कह रहे हो, अगले लेक्चर में समझाया जाएगा बेटा, जैसे सीक्वेंस में सीखना चाहिए ऐसे ही बस हम आपको सिखा रहे हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितने का था, 18,000 रुपए का। इन्वेस्टमेंट घट कितने से गए, माइनस कितने से हो गए, 9,000 रुपए से। अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ये रह गई है तो क्रेडिट करेंगे हम इन्वेस्टमेंट को, तभी तो वो माइनस होगा, क्योंकि अगर डेबिट कर देते हैं हम इन्वेस्टमेंट को तो वो बढ़ जाता है, क्योंकि एसेट का नेचर डेबिट होता है प्लस में और क्रेडिट होता है माइनस में, ठीक है सर। बाकी के 9,000 कहाँ से आएंगे, अब टू ए, टू बी और टू सी कैपिटल अकाउंट, ऐसे आएंगे बाकी के, ठीक है। ओके सर, टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल और टू सीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब 9,000 रुपए की बची हुई अमाउंट आपके पुराने रेशियो में, जो कि 4:3:2 का है, उसमें डिवाइड हो जाएंगे, जो कि आपकी अमाउंट आएगी 4,000, 3,000 और 2,000 रुपीज, ठीक है। 4,000, 3,000 और 2,000 रुपीज,
बात खत्म। ये भी 9,000 रुपये, ठीक है, 4 3 7 2 9, और ये वाला 9,000 रुपये, टोटल हो गए आपके 18,000 रुपये। क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमारा था 18,000 रुपये का, 9,000 रुपये उसमें से घट गए और बाकी के बचे हुए 9,000 हमने कहाँ दे दिए, उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिए। मान लेते हैं 9,000 हमारे खर्च में आ गए, तो ये इन्वेस्टमेंट हमारे इतने से घट गए, बचे 9,000 हमने अपने कैपिटल अकाउंट में डिवाइड कर दिए। चलिए आ गया होगा उम्मीद है समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों ने बेटा पोज कर करके स्क्रीनशॉट लेते रहना, ठीक है। अब मैं हर एक केस का स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोलूँ तो टाइम बहुत लग जाएगा। केस नंबर 4 क्या कह रहा है? केस नंबर 4 कहता है इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 2,18,000 रुपीज। उसने क्या कह दिया केस नंबर 4 में कि अगर मार्केट वैल्यू किस चीज की, मार्केट वैल्यू 2,18,000 रुपये हो जाए आपकी इन्वेस्टमेंट की, तो आप क्या करोगे? हमारी बुक वैल्यू थी 2,00,000 रुपये, अब हो गई 2,18,000 रुपये, तो सीधी सी बात है 18,000 रुपये से क्या हो गया, मार्केट वैल्यू हमारा प्लस हो गया। किस चीज का? इन्वेस्टमेंट का। तो रिजर्व को तो छेड़ने की जरूरत ही नहीं है, रिजर्व जैसा हमारे वैसे ही पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, ठीक है। ये जो इन्वेस्टमेंट 18,000 रुपये का आया है एक्स्ट्रा, वो क्या करेंगे, ये हमारी प्रॉफिट की बात है, तो इन्वेस्टमेंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन आ जाएगा, सीधी सी बात। और उसके इफेक्ट में एक एंट्री और पास होगी, देख लेते हैं जरा क्या करना है। देखो पहली एंट्री मतलब ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमने नहीं छेड़ना इस बार, जरूरत ही नहीं है ना, मैं अपनी गुल्लक छेड़ने की, घटा नहीं है बढ़ा है। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू ए, टू बी और टू सी, कितनी कितनी वैल्यू, वही 18,000, और डिवाइड करके चलेंगे 8 6 4। ये एंट्री एक आपकी बन गई पहले केस की। वो क्या था कि इन्वेस्टमेंट आपका 2 लाख का था, लेकिन मार्केट वैल्यू 2,18,000 की हो गई, तो बेसिकली 18,000 रुपये से हमारे इन्वेस्टमेंट बढ़ गए। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को हमें हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, हमारा जो खर्चा आया वो खर्चा आया ही नहीं और प्रॉफिट हुआ, ठीक है। सेकेंड एंट्री में इन्वेस्टमेंट हमें 18,000 रुपये से अपने बढ़े हुए दिखाने हैं, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 18,000 रुपये से इंक्रीज हो गया, ठीक है। इन्वेस्टमेंट हमारा बढ़ गया 18,000 रुपये से। टू, क्या करोगे, रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करेंगे। यहाँ पर हम किसे क्रेडिट करेंगे, रिवैल्यूएशन को। क्यों क्रेडिट करा है हमने, बस आप इतनी बात समझ लीजिए कि इन्वेस्टमेंट का रिवैल्यूड हुआ है तो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट देंगे, प्रॉफिट हो गई बात। फिलहाल इतना आपकी ही समझ में आएगा। रिवैल्यूएशन क्रेडिट ही क्यों हुआ, यहाँ पर आया भी क्यों, वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझ में आएगा, जब हम पूरा का पूरा टॉपिक हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट पर जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है, क्यों बनता है, कैसे बनता है, कब कब बनता है, किस किस तरीके से उसका ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। ओके सर। और रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो आ रहे हैं आपके ये क्रेडिट साइड में 18,000, इसका इफेक्ट खत्म करने के लिए आपको एक एंट्री और पास करनी पड़ेगी, जो कि आपको रिवैल्यूएशन को डेबिट कर देना है और कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देना है। अल्टीमेटली आपको जो इफेक्ट है वो समझ में आ जाएगा। देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 18,000 और टू ए, टू बी और टू सी, ठीक है। कैपिटल अकाउंट आप लोग लिख लेना, इसमें कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है। 8,000, 6,000 और 4,000। आप अगर देख पा रहे हो तो हमने ये 3 एंट्री बनाई है। एक तो हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डायरेक्ट कहाँ चला गया, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। रिवैल्यूएशन हमने क्रेडिट कर तो दिया इस वाली एंट्री में, इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन, अगले में रिवैल्यूएशन टू पार्टनर्स कैपिटल, लेकिन रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है या डेबिट हो रहा है, तो ये खत्म नहीं हो गया क्या? देखो ना, ये यहाँ पर क्या हो रहा था, क्रेडिट, यहाँ पर क्या हो रहा है, डेबिट, तो आपस में क्या हो गया, खत्म हो गया। तो बचेगा क्या, अगर मैं इन दोनों को निकाल दूं, अगर मैं इन दोनों को निकाल दूं तो बचेगा क्या, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी। सीधी सी बात है, उस 18,000 का प्रॉफिट भी किसको मिल गया, वही पार्टनर्स को मिल गया। सीधी सी बात है ना कि भाई हमारे जो इन्वेस्टमेंट है, हमारी एसेट बढ़िया, एसेट बढ़िया, प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट हो गया तो मिलना किसको चाहिए, कैपिटल पार्टनर्स को मिलना चाहिए, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हमारा वो क्रेडिट होना चाहिए, वही हमने करा है। अगर आपको निचोड़ समझ में आ गया हो, जो मैं रिजल्टिंग फिगर आपको समझाना चाह रहा हूँ, तो अच्छी बात है, वरना आप ये एंट्री रट भी सकते हो, कुछ इसमें हमें नहीं करना, ठीक है। ओके सर, ध्यान रखना बस किस केस में हमें क्या करना है। केस नंबर 5 और केस नंबर लास्ट, ये हमारा लास्ट केस है, केस नंबर 5। और इस केस में क्या करना है ये देख लीजिए। इस केस में क्या होगा, बेसिकली 1,73,000 रुपये की उन्होंने मार्केट वैल्यू दी है। मार्केट वैल्यू कितने की दी है, 1,73,000 रुपये की।
तो अगर देखें हम बुक वैल्यू से और मार्केट वैल्यू को कंपेयर करके, तो हमारे ना लॉस कितने का हो गया, लॉस हमारा कितने का हो गया, 27,000 रुपए का हो गया। बुक वैल्यू थी 2 लाख रुपए, लेकिन मार्केट वैल्यू है 27,000, सॉरी 1,73,000, 1,73,000। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है 27,000 रुपये का आ रहा है, इसे बोलेंगे हम फॉल इन द प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट। 27,000 रुपये से हमारे इन्वेस्टमेंट माइनस हो गए, घट गए, गिर गई हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू। अब देखो रिजर्व कितने का बना के रखा था, 18,000 रुपये का, लॉस आ कितने का रहा है, 27,000 रुपये का। तो डिफरेंस कितना आया, 9,000 रुपये का। 9,000 रुपये का लॉस और ज्यादा बढ़ गया। मतलब ये कि हमने किसी खर्चे के लिए उठाकर रखे हुए थे 18,000 रुपये, लेकिन वो जो खर्चा हो गया वो 27,000 रुपये का हो गया। तो 18,000 रुपये जो हमने गुल्लक बना रखी थी वो वहां से चले जाएंगे, बाकी के 9,000 रुपये हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट से ट्रीट होंगे। कैसे, जरा इस चीज को देख लेते हैं। देखिए IFR डेबिट करोगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को आपने डेबिट करना है कितने रुपए से, 18,000 रुपये से। लेकिन इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितने की गिरी, 27,000 रुपये की। तो आप क्रेडिट किसे करोगे इन्वेस्टमेंट को, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 27,000। अब देखो जरा डिफरेंस, 18 और 27 डेबिट और क्रेडिट तो सेम चलते हैं, लेकिन यहाँ पर सेम नहीं है। तो आप बाकी के डिफरेंस को कहाँ दिखाओगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाओगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट कितने रुपए से, 9,000 रुपये से। तो आपकी एंट्री आएगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। सीधी सी बात, 27,000 रुपये का इफेक्ट ऐसे गया। मतलब ये कि जो लॉस हमारा हो गया, जो प्राइस हमारा घट गया इन्वेस्टमेंट का, 18,000 रुपये हमने अपनी गुल्लक से लिए, 9,000 रुपये हमने अलग से मांग लिए। किससे मांग लिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट से। क्या होता है अगले लेक्चर में समझ में आएगा, फिलहाल बस इतना समझ लो। जब हम रिवैल्यूड करते हैं अपने एसेट को, लाइबिलिटीज को रीअसेसमेंट करते हैं, एक अकाउंट बनाया जाता है रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो बेसिकली सारे नेट इफेक्ट को देखता है एसेट और लाइबिलिटीज की, और इसका जो प्रॉफिट और लॉस होता है वो भी अल्टीमेटली पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से ही डिटरमाइन होता है, आई मीन रेक्टिफाई होता है, उसे हम उधर ट्रांसफर कर देते हैं, जो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन या प्रॉफिट ऑन लॉस ऑन रिवैल्यूएशन होगा। ठीक है, एक एंट्री और बनानी पड़ेगी। क्यों बनानी पड़ेगी, क्योंकि रिवैल्यूएशन नाम आ रहा है, तो रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है, इसलिए इस बार क्रेडिट कर देंगे A, B और C के कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, ओके सर, ताकि इसका अकाउंट का इफेक्ट खत्म हो जाए। डेबिट 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 कितने रुपए से, 4,000, 3,000 और 2,000। कैसे आया, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से डिवाइड कर लेना, कैलकुलेशन करोगे तो आंसर आ जाएगा 9,000। कंप्लीट है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लेना। जरा देख लेते हैं हमने क्या क्या केस पढ़ा था। केस नंबर 1 पढ़ा हमने, जब कोई इन्फॉर्मेशन ना दी हो, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई, रिजर्व का एज इट इज बांट दो बस आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। केस 2 देखा हमने, इन्फॉर्मेशन तो दी हुई है लेकिन बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू बिल्कुल सेम है, तो बिल्कुल पहले वाले केस की तरह कर दो। इन्वेस्टमेंट जितने का है, रिजर्व इन्वेस्टमेंट का रिजर्व जितने का है उतने ही आप बस बांट दो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, आपको कुछ नहीं करना। तीसरी सिचुएशन देखी हमने, जब इन्वेस्टमेंट हमारे 2 लाख के हों लेकिन मार्केट वैल्यू हमारी 1,91,000 यानी घट गई हो, तो 9,000 रुपये घटे हैं। मतलब 9,000 रुपये का जो लॉस है उसे कहाँ से पूरा कर लेंगे हम, अपने रिजर्व से। बाकी के बचे हुए 9,000 जो थे, 18,000 माइनस 9,000, उसे हम ट्रांसफर कर देंगे अपने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। उसके बाद केस नंबर हमने 4 देखा, जिसमें हमारी जो वैल्यू थी मार्केट वैल्यू की वो 2,18,000 रुपये थी। मतलब ये इसमें हमारा प्राइस बढ़ा है, घटा नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को आप पहले ट्रांसफर कर दोगे 18,000 रुपये को, जितने का भी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बन रहा होगा हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। फिर 18,000 रुपये की जो इंक्रीमेंट हुआ है हमारे एसेट में, उसे देखेंगे, उसे कैसे रिकॉर्ड करेंगे, इन्वेस्टमेंट डेबिट होगा, रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। उसके बाद में एक एंट्री हो रहा है कि रिवैल्यूएशन का इफेक्ट खत्म करने के लिए रिवैल्यूएशन को डेबिट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे। ठीक है सर। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट हमने देखा, जब मार्केट वैल्यू इतनी गिर जाए, इन्वेस्टमेंट की जब मार्केट वैल्यू इतनी गिर जाए कि वो रिजर्व से भी ऊपर का लॉस निकल जाए। रिजर्व हमने 18,000 रुपये का बना रखा था, लेकिन लॉस हो गया हमारा 27,000 रुपये का, तो बाकी का जो डिफरेंस है 9,000 रुपये वो हमें लेना पड़ेगा रिवैल्यूएशन से। उस केस में हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का सारा रुपया ले लेंगे और रिवैल्यूएशन से भी लेंगे अमाउंट, जो बाकी बैलेंस होगा इन्वेस्टमेंट हमारे जो घट जाएंगे उन्हें हम क्रेडिट कर देंगे इन्वेस्टमेंट को 27,000 रुपये से। ठीक है, ओके सर। रिवैल्यूएशन अकाउंट का इफेक्ट खत्म करने के लिए ABC जो मतलब पार्टनर्स रहेंगे उनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट और रिवैल्यूएशन अकाउंट हम क्रेडिट करेंगे। थैंक यू बच्चों।